आपको पता ही है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आज हर घर के अंदर टेंशन है किसी न किसी बारे में, या तो कोई स्वास्थ्य को लेके टेंशन में है या कोई कोरोना को लेके। दोस्तों, आज ये जो महामारी फैली हुई है इसका एक ही कारण है, जो कि शुद्ध हवा ना मिलना। वो शुद्ध हवा ना मिलने का कारण है कि लोगों ने पेड़ पौधे दिने दिन कम होते जा रहे हैं और लोग इसको काटते हुए रहे हैं, और नए पौधे, कोई भी बंदा नए पौधे नहीं लगा रहा। तो दोस्तों, तो शुद्ध हवा मिलेगी कहाँ से हमें? तो उसी के सिलसिले में आज हमने एक बहुत बेहतरीन सेशन रखा हुआ है एयर प्यूरिफायर के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर योगेश नागर सर, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वो बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं हर प्रोडक्ट के बारे में, जितने भी प्रोडक्ट है वेस्टेज के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं। और उन्होंने आज से 2 या 3 साल पहले इस वेस्टेज को चुना और उन्होंने सही डिसीजन लिया। आज उनकी लाइफ लग्जरी लाइफ है। उन्होंने एक मैजिक सिस्टम शुरू किया, जिससे उन्होंने उनकी जिंदगी के अंदर एक मैजिक बटन दबा और जिससे उन्होंने कार को अचीव किया। और उसके बाद में फिर दूसरा मैजिक बटन दबा और उन्होंने एक अपना आलीशान मकान भी उज्जैन के अंदर बना चुके हैं। और तीसरा मैजिक फिर उन्होंने दबाया और वो विदेश में 2 से 3 बार विदेश टूर कर चुके हैं। दोस्तों, ये वेस्टेज बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस लगा और बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर योगेश नागर सर की वाणी में ही इतनी मधुरता है कि यदि हम उनकी वाणी सुने तो ही आदमी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। दोस्तों, उसी के बारे में डॉक्टर योगेश नागर सर, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, वो आज हमें बताएंगे एयर प्यूरिफायर के बारे में कि हम कैसे शुद्ध हवा को ले सकते हैं एयर प्यूरिफायर की वजह से। दोस्तों, डॉक्टर योगेश नागर सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आए और हमें अपनी मधुर वाणी से हमारी लाइफ के अंदर कुछ उज्जवल भविष्य के लिए कुछ प्रकाश डालें। डॉक्टर योगेश नागर सर, आइए सर, वेलकम, स्वागत सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कमल सर। आज आप ड्यूटी पर हैं, उसके बावजूद आपने समय निकाला और लोगों की हेल्थ में अपनी तरफ से कुछ योगदान देने की आपने कोशिश की। तो सैल्यूट आपको। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर योगेश है, मैं उज्जैन से हूँ। और आज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सोच रहा था कि आज आपको क्या बताऊं, किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं। फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि आज सबसे ज्यादा परेशान लोग कोरोना के कारण हैं। वो चाहे उज्जैन हो, इंदौर हो, भोपाल हो, एमपी हो या देश का कोई भी कोना हो, हमें नहीं पता कि वायरस कहाँ छुपा है, कहाँ से आएगा, कब परिवार में आएगा, कब किसको होगा और इससे कैसे बचे। मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों से मैं बात करता हूँ। जब उनसे भी बात करता हूँ तो वो भी यही बोलते हैं कि अभी तक इस वायरस के बारे में, जबकि 2 साल हो गए हैं, इन 2 सालों में कोई भी, ना तो कोई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, ना ही कोई ऐसा तरीका हाथ लगा है जिस तरीके से लोगों को बचाया जा सके। यानी ना तो हम इसको पहचान पा रहे हैं, इस अनजान अदृश्य शत्रु से ना हम बच सकते हैं, हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ऐसे में मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी आज आप लोगों के सामने रखूं, जिससे आप अपने परिवार को, अपने लोगों को, जो बचे हैं उन्हें बचा सके। जो जा चुके हैं उनका दुख मुझे भी है, आप लोगों को भी होगा, पर जो लोग आज हैं उन्हें हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और वो बचेंगे कैसे, हम इसके ऊपर पूरा थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। तो जो जहां बैठा है, अगर डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं बैठे हैं तो भी बहुत अच्छी बात। सुने, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। हो सकता है ये सेशन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। आपके आप आपके कारण कितने लोगों की जिंदगी बचे, बिकॉज ऑफ आज इस सेशन को अटेंड करने के बाद जब आप किसी से इस बारे में चर्चा करोगे और अगर उसकी फैमिली में आप किसी की जिंदगी बचा पाए तो शायद आपको प्राउड फील होगा। फ्रेंड्स, बता दूं, हम सब लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, हर तैयारी कर रहे हैं, सैनिटाइजर से लगाकर, मास्क से लगाकर, हर वो चीज जो उपयोग करना चाहिए हम वो कर रहे हैं। पर मैं थोड़ा सा आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ
जो सैनिटाइजर आज हम हमारे घर में यूज करते हैं, वो सैनिटाइजर सिर्फ बैक्टीरियाज को मारता है, वायरस को नहीं मारता। अभी तक ऐसा कोई सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल नहीं। कहा जाता है 73% अल्कोहल से मर जाता है, और अगर ये मर ही जाता तो शायद आज देश में 3-3.5 लाख केस पर डे नहीं आते। रोज की 3 से 4 हजार मौतें नहीं हो रही होती। माय डियर फ्रेंड्स, सैनिटाइजर हर जगह आपको सेफ नहीं रख सकता। आज परिवार आपका है, उनकी जरूरतें हैं, उनके लिए आपको घर से बाहर भी जाना होता है। घर के अंदर तो आप रहते ही हो, सेफ अपने आप को मानते हो, पर आज आप हम समझेंगे कि आज दुनिया में हम कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लें कि इन्फेक्शन के चांसेस कहाँ-कहाँ हैं। पहली कंडीशन, इंसान में इन्फेक्शन के चांसेस 3 माध्यम से हैं, है ना? मैं इंसान की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस बीमारी से सिर्फ और सिर्फ इंसान परेशान है। ना तो कोई जानवर, ना कोई पक्षी, ना पेड़-पौधे, सब सेफ हैं। सिर्फ तकलीफ में है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान। शायद ये उसकी गलती, उसकी अपने कर्मों का दंड हो, कुछ भी हो सकता है, पर है परेशान, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर बात की जाए तो आप नोटिस करोगे कि किसी भी इंसान के शरीर में इन्फेक्शन आने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता खाने के माध्यम से, दूसरा रास्ता पानी के माध्यम से, और तीसरा रास्ता हवा के माध्यम से। सवाल ये उठता है कि अगर ये 3 ही रास्ते हैं, तो क्या इन रास्तों से हम बीमारी को आना रोक नहीं सकते? चलिए हम समझ लेते हैं कि हम क्या-क्या कदम उठाते हैं। पहला रास्ता है भोजन, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप में से मैक्सिमम लोग कितने टाइम खाना खाते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 या 4 बार, शायद इतना ही। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग अ, आप लोग कितनी बार पानी पीते हैं, तो आपका जवाब होगा सर 10 बार, 15 बार या 20 बार, इनफ। यानी खाने से आपके शरीर में इंफेक्शन होने की संभावनाएं 3 बार, 4 बार। पानी से आपके शरीर में इंफेक्शन होने की संभावनाएं 10 बार, 15 बार, 20 बार। और अगर मैं आपसे बोलूं आप सांस कितनी बार लेते हो, आप हवा अंदर बाहर कितनी बार करते हो, तो जवाब है लगभग लगभग 22,000 बार। अब आप सोच के देखिए कि एक तरफ खाना है जिसको आप इतना पकाते हो, इतना ज्यादा उसको गरम करते हो, इतना ज्यादा उसको साफ करते हो, है ना, सैनिटाइज करते हो, फ्रू वॉश से वॉश करते हो, हर वो जुगाड़ भिड़ा लेते हो, हर वो तरीका अपना लेते हो जिससे आपका खाना शुद्ध हो जाए, जबकि उससे इन्फेक्शन की संभावनाएं कितनी बार है? मात्र 3 बार। और मैं आपको बता दूं कि खाना अगर दूषित हुआ तो ज्यादा से ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो सकती है। खाना अगर दूषित हुआ तो ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। खाना अगर अशुद्ध हुआ तो ज्यादा आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इनफ। लिमिटेड बीमारियां हैं जो भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जाती है, वो डायरिया हो या और कोई। पर अगर मैं आपसे बात करूं पानी की, तो पानी के माध्यम से भी यही गिनी चुनी बीमारियां जो मैंने आपको बताई है आपके शरीर में जाती है। पर आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि खाने और पानी के माध्यम से जितने भी बैक्टीरिया और वायरस जाते हैं शरीर के अंदर, इन बैक्टीरिया और वायरस को आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है, वो एसिड 99.99% मार देता है। रेयर केस में खाने और पानी से बीमारियां हो सकती है, रेयर केस में खाने और पानी से बीमारियां हो सकती है। पर अगर मैं पूछूं कि आप सीरियस कहाँ हो, खाना, पानी और हवा, तो जवाब मिलेगा खाने और पानी में। खाने के लिए मैंने बोला ही आपसे, पता नहीं गैस कनेक्शन ले रखा है आपने, खाना पका कर खाते हो, उसको धोकर खाते हो, उसको उबाल कर खाते हो। पानी की बात करूं तो आप पानी को उबाल कर पीते हो, या आपने घर में आरओ लगा रखा है, आजकल पता नहीं कितनी एडवांस एडवांस मशीन आ गई है, आप छान के पीते हो, पता नहीं कितने तरीके की जुगत लगाते हो। किन 2 तरीकों पर जिनसे इंफेक्शन होने की संभावनाएं न के बराबर है। पर तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर, तीसरा सबसे बड़ा सेगमेंट जहां इंफेक्शन होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है और जहां कोई भी एसिड नहीं है,
जो उन बैक्टीरिया वायरस को मार दे, और वो सबसे बड़ा आपका बॉडी का सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपके लंग्स, आपके सांस की नलियां, इनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं। इनमें बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, और इन्फेक्शन होने की संभावनाएं लगभग हजारों और लाखों गुना है खाने और पानी के बजाय। आज अगर आप नोट करोगे तो आप देखिए डॉक्टर्स में वो खुद आपको बोलेंगे कि 90% डिसीजेस जो होती हैं वो होती है एयरबोर्न। 90% डिसीजेस जो होती है वो होती है एयर के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, है ना, किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस आपके इस ट्रैक के माध्यम से आपकी बॉडी में जाते। सवाल उठ रहा है कि हम तो बहुत सेफ्टी रखते हैं साहब, हम तो सैनिटाइजर करते हैं, हम तो मास्क पहनते हैं, तो थोड़ी सी सच्चाई जान लेते हैं कि आप जो मास्क पहनते हो उसकी सच्चाई क्या है। तो मैं आज आपको बता दूं कि हम जो मास्क पहनते हैं उसके जो पोर्स उसके होते हैं, उसके जो छेद होते हैं कपड़े के, वो छेद होते हैं लगभग 400 एनएम। यानी सबसे छोटा छेद कितना होता है उसमें? 400 एनएम का। और अगर मैं बात करूं कि ये जो सार्स कोविड-19 वायरस है इसकी साइज क्या है, तो साहब इसकी साइज है ओनली 100 एनएम। यानी आप खुद सोचिए कि 100 नैनोमीटर का वो वायरस, 100 एनएम का वो वायरस क्या 400 एनएम के छेद में से नहीं जा सकता? तो आप ये मास्क पहन के क्यों नौटंकी कर रहे हैं? ये मास्क से हो क्या रहा है? इन मास्क से सिर्फ और सिर्फ आप डस्ट से बच रहे हो, आप एलर्जेन से बच रहे हो, इवन पोलन तक आपके इस मास्क के अंदर से निकल जाता है। सार्स कोविड की बात तो छोड़िए, कुछ लोग बोलते हैं साहब N95 मास्क जो है वो बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है N95। N95 मास्क में 46% सिक्योरिटी हो जाती है आपकी, बाकी 55% चांसेस तो उसमें भी है इन्फेक्शन के। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा, तो हम क्या करें? हमेशा क्या रास्ता चुने, हम क्या तरीका ऐसा ढूंढे जिससे एटलीस्ट हम अपने परिवार को सिक्योर कर सकें, अपनी फैमिली को सुरक्षा दे सकें, और हमारा परिवार एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पाए, इस बीमारी से बच सके। बिकॉज ऑफ आज आप जहां रहते हो, आपकी गली में, आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोविड पॉजिटिव हुए होंगे, या अभी भी बैरिकेड्स लगे होंगे। डर लगता होगा कि पता नहीं कहाँ कब किसे हो जाए और कब हो जाए। सो मैं आज आपके सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे तरीके की बात करूंगा, एक ऐसे मास्क की बात करूंगा जो ना सिर्फ आपको मुंह पे लगाने की जरूरत है ना, आपको मुंह पर नहीं आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो मुंह पर नहीं लगता, फिर भी वो आपको 99% तरीके से आपको सेफ रखता है। माफी चाहूंगा, शायद मेरा स्क्रीन, ओके, सो स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ जी सर, दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे कि वेस्टीज के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कंप्लीट मास्क है आपकी फैमिली के लिए, जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है उन अदृश्य बैक्टीरिया वायरस से जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते, जिन्हें पहचाना नहीं जा पा रहा, उनसे हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। सवाल उठता है कैसे? तो जितनी भी एयरबोर्न डिसीज है इनके बारे में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में कहा गया कि मात्र 30 सेकंड में, ये सर्वे एक जापान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने सर्वे किया, और उन प्रोफेसर्स ने ये पाया कि प्लाज्मा क्लस्टर नाम की एक टेक्नोलॉजी है जो कि प्योर नेचुरल तरीके से, नेचर के साथ मिलकर, और आप समझिए एक नेचर ही है जिसने टेक्नोलॉजी आपको दी है, जिसको करके मात्र 30 सेकंड में आप किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस को मार सकते हो। सवाल उठता है कि हम घर में रहते हैं, हमारे घर की हवा तो शुद्ध है साहब, बैक्टीरिया और वायरस तो बाहर घूम रहा है। लोग बोलते हैं ना, बाहर जाओगे तो वायरस आएगा, कोरोना किसी से 2 गज दूरी रखोगे तो नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं ये सारी झूठी बातें हैं, बिकॉज ऑफ समझने और समझाने वाली बातें ये है कि अभी रिसेंट का एक दावा था कि ये वायरस
हवा के माध्यम से फैल रहा है और ये हवा में करीबन आधे से 1 घंटे जिंदा रहता है। आपके घर के बाहर अगर कोई छींक के भी चला गया माय डियर फ्रेंड्स, और वो हवा अगर आपके घर में आई, एक छींक में कम से कम 2 लाख वायरस होते हैं और ये वायरस 2 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड करने के लिए पर्याप्त होते हैं। फिर आप सोचिए आप कितनी सी जगह में रहते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि साहब हम घर में सेफ हैं, पर आपको बता दूं कि आज हमारे घर में जो इंडोर एयर है वो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, यानी आउटडोर एयर से भी ज्यादा पॉल्यूटेड हमारे घर की इंडोर एयर है। क्यों? क्योंकि इस एयर के अंदर डस्ट तो है ही। भाई हम समझ लेते हैं आउटडोर और इंडोर एयर में क्या फर्क है। आउटडोर एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है डस्ट, धूल जो जमीन से उड़ रही होती। दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाता है पोलेंस, यानी जो परागकण पौधों पर पेड़ पौधों के। तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर हैज, या आप ये समझिए कि जितने भी जानवर हैं इनके हेयर से लगाकर उनकी स्मेल्स। और चौथी चीज जो इसमें पाई जाती है वो पाई जाती है बैक्टीरिया और वायरसेस। ये तो हो गई बाहर की बात, पर अगर हम घर की बात करें तो घर में अगर मैं बात करूं तो घर में सबसे ज्यादा पाया जाता है पोलिन्स, यानी ये जो परागकण है ये उड़कर आते हैं और एक जगह टिक जाते हैं, क्योंकि आपके घर में वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, कहीं बाहर जा नहीं पा रहे, इसलिए अंदर आकर जमा हो रहे हैं। दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाती है केमिकल्स की स्मेल्स। तीसरी सबसे ज्यादा पाया जाता है इन्फेक्शियस सब्सटेंस। कौन कौन से? हर घर में आज वॉशरूम, पहले एक जमाना था लोग दूर जाते थे, आज एक जमाना है कि हर घर में वॉशरूम, एक एक नहीं, दो दो चार चार है। नमी सब वहीं से आ रही है, फंगस सब वहीं से आ रहा है, इवन स्मेल्स सबसे ज्यादा वहीं से आ रही है। तो मैं आज आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो एयर है वो आपके घर के अंदर की है। क्यों? अब एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि घर के अंदर की एयर ज्यादा पॉल्यूटेड है? तो आप आज एक चीज आपको समझना होगी कि जब आप कभी कभी घर से बाहर कहीं गए हो, 8-10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और घर का दरवाजा लगाकर गए हो, पूरा पैक करके गए हो, और जब लौटे होंगे आप, भले आप घर की साफ सफाई करके पोछा लगा के बहुत अच्छे से क्लीन करके गए हो, पर जब 4 दिन बाद आप लौटते हो तो आपका घर आपको उतना ही ज्यादा गंदा, उससे भी ज्यादा गंदा, उससे भी ज्यादा डस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें आपको अंदर मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे दरवाजा तो बंद था, तो ये आई कहां से? माय डियर फ्रेंड्स, जो एयर, हवा को रोक पाना आपके और मेरे बस में नहीं है। हवा जो फ्लो करती है और जब ये दीवारों से रगड़ खाती है, तो दीवारों से जब हवा टकराती है, दीवारों और हवा के बीच में एक रगड़ पैदा होती है, जिसके कारण एक नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट पैदा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज जो होता है, आप समझिए एक तरह का ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल मतलब एक खाली जगह जो हर चीज को हड़प लेना चाहती है, हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। नतीजा आप नोट करोगे कि रोज आप घर की झाड़ू लगाते हो, रोज घर का पोछा लगता है, फिर भी इतनी धूल, इतना सारा कचरा कहाँ से आ जाता है? सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वेस्टीज जो आपके साथ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट शेयर करती है जिसका नाम है एयर प्यूरिफायर। ये आपको 4 तरह के फिल्टर देता है, 4 तरह की टेक्नोलॉजी देता है जो आपकी फैमिली को सिक्योर करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, इसमें होता है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर जो होता है वो 10 पीएम से ऊपर के जितने भी बड़े कण होते हैं उनको अलग कर देता है, चाहे उसमें घर की डस्ट हो या जितने भी पालतू जानवर हों उनके हेयर हों या दूसरी और चीजें। साथ ही अगर मैं बात करूं तो दूसरा फिल्टर होता है कार्बन फिल्टर। ये कार्बन फिल्टर जो होता है ये केमिकल्स और फ्यूम्स, यानी आपके घर में जो अमोनिया की स्मेल आ रही है, या आपके घर में जो खाना आप जो रखते हो रोज, जो कचरे की गाड़ी का इंतजार करते हो और जो खाना खाना जो खराब हो चुका उसको रखते हो, उसकी जो स्मेल पैदा होती है, वो स्मेल भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनती है। उनको ये खत्म करता है। साथ ही साथ जो धुआं आपके खाना बनाने के दौरान आपके घर में पैदा होता है, उस धुएं को खत्म करता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसके बाद एक टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम है हिप्पा, जिसको हम बोलते हैं हाई इफिकेसी पार्टिकल अरेस्टर। हाई इफिकेसी मतलब बहुत ज्यादा क्षमता वाला, पार्टिकल अरेस्टर यानी पार्टिकल्स को रोकने वाला, अरेस्ट करने वाला, पकड़ने वाला फिल्टर।
ये कपड़े का बना होता है, इसके जो छेद होते हैं वो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं और इसकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि ये इसके कारण एयर इजीली, जो प्योर एयर है वो इजीली सक हो जाती है अंदर, और सबसे ज्यादा क्लीन एयर डिलीवरी, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से हवा शुद्ध करने का रिकॉर्ड वेस्टीज एयर प्यूरिफायर के साथ है। यदि मैं बात करूं तो चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसकी मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, उसका नाम है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। ये क्या है? एक्चुअल में इसको शार्प ने बनाया है, और ये अपनी नहीं, एक्चुअल में ये नेचर की मेथड है। मार्क माय वर्ड, ये जो मेथड है ये पूरी नेचुरल तरीके की मेथड है, नेचर के समान काम करती है। जैसे प्रकृति काम करती है वैसे ही ये काम करती है, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं है। कैसे? सबसे पहले हम इसको समझते हैं 5 चरणों में। पहला चरण है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस छोड़ती है। अब आप सोच रहे होगे कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, वहां आपको बहुत फ्रेशनेस फील होती है। जब कभी आप जंगल में जाते हो, पेड़ पौधों के बीच जाते हो, आपको बहुत फ्रेशनेस फील होती है। पर वहीं जब आप किसी बंद कमरे में बैठते हो, आपको घुटन महसूस होती है। कारण क्या? जब आप कारण पर जाओगे तो नोट कर पाओगे कि जब भी आप खुली जगह में जाते हो, है ना, या हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वहां जो हवा होती है उसमें आयंस, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनकी काउंटिंग होती है 2000। जितने ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव आयंस होंगे उतनी ज्यादा एयर प्योर रहेगी और आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहेगी। पर वहीं अगर आप अपने घर में इसको नापोगे तो आप ये पाओगे कि मैक्स टू मैक्स 800 के आसपास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आपके घर में पाए जाते हैं। कहां 2000 और कहां 800, है ना। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस होते हैं ये हवा को शुद्ध करते हैं। कैसे बनते हैं? तो नेचर इनको तोड़ती है, नेचर इनको H2O के में से तोड़ती है, H अलग कर देती है, हाइड्रोजन आयन अलग कर देती है, ऑक्सीजन आयन अलग कर देती है, और ये नेचुरल फॉर्म में हमारे साथ अवेलेबल रहता है। पर अगर हम बात करें कि भैया ये टॉक्सिन और गैसेस को कैसे न्यूट्रलाइज करती है, कैसे हार्मफुल चीजों को खत्म करती है, तो हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई हार्मफुल गैसेस इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के टच में आती है ना, सपोज हम मान लें कि अमोनिया NH3, तो ये क्या करती है कि अमोनिया को 2 भागों में तोड़ देती। ये एक H2O बना देती है और एक नाइट्रोजन को रिलीज कर देती है। जब नाइट्रोजन अलग हो जाता है और H3 के साथ O मिल जाता है तो H2O बनकर ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और गैसेस का जो स्मेल्स थी उन स्मेल को विद इन अ मिनट ये घर से खत्म कर देती। तो जितने भी लोग जिनको एलर्जी है उन स्मेल से, उन स्मेल से वो लोग सेफ हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो ये कैसे माइक्रोब्स को किल करती है, कैसे वायरस और बैक्टीरिया को मारती है, तो मैं फिर से वही बताऊंगा जिस तरह से आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये किसी भी गैसेस को कवर कर लेती है आयंस, उसी तरह से ये वायरस की को भी ये आयंस दो पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। कवर करने से होता क्या है, आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटीन की होती है, और ये जो प्रोटीन होता है इसकी संरचना में OH नाम से एक कंपाउंड होता है जो डबल बॉन्ड में रहता है। OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक बॉन्ड के रूप में रहता है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं ये करते क्या है, उस प्रोटीन के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर देते हैं, है ना, जब उसके अंदर से प्रोटीन में से निकाल लेते हैं तो ये H2O यानी वाटर बना देती है, और बाकी जो वायरस और बैक्टीरिया था वो उसकी जब आउटर सरफेस टूट जाती है, उसकी बाहर की कवर टूट जाती है, तो बैक्टीरिया और वायरस इजीली मर जाता है। तो एक चीज आप
समझ लो, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या करता है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, तो आप बता सकते हो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस छोड़ती है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की आउटर सरफेस पर जाकर चिपक जाते हैं, और उस आउटर सरफेस पर जब ये जाके चिपक जाते हैं तो उस आउटर सरफेस में, क्योंकि वो प्रोटीन पार्ट है, उस प्रोटीन के अंदर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, जिससे वो प्रोटीन की लेयर टूट जाती है और बैक्टीरिया और वायरस मर जाता है। यही काम ई कोलाई के ऊपर, H1N1 वायरस के ऊपर, स्वाइन फ्लू के ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया पर, फंगस पर ये काम करती है, और ये एयर को पूरी तरह से स्टरलाइज कर देती है। यानी मैं बता दूं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, लगभग दुनिया में इसको 33 से ज्यादा सर्टिफिकेशन मिले हैं इस चीज के ऊपर। इसके अलावा ये नेगेटिव चार्जेस को, स्टैटिक चार्जेस को रिमूव कर देती है, यानी नेगेटिव चार्जेस को रिमूव करके वहां पॉजिटिव चार्जेस पैदा कर देती है, जिससे होता क्या है कि डस्ट और पॉलेन्स दीवारों पर चिपक नहीं पाते, है ना। तो जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों के बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। साथ ही बात करूं तो ये स्किन को हाइड्रेट करती है, बिकॉज अब आपने देखा कि इसने हर पार्टिकल को तोड़कर H2O बनाया है, चाहे वो वायरस की आउटर सरफेस हो, चाहे वो अपना अमोनिया गैसेस हो, चाहे वो और भी जितने भी चीज को तोड़कर लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनाया है H2O। और आप जानते हैं कि जब H2O हवा के अंदर हम रहता है, नमी रहती है हवा में, तो हमारी स्किन को ये हाइड्रेट करने का काम करती है। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ आपको दिख पा रहा है कि ये जो फिल्टर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे वो फिल्टर्स हैं। साथ ही मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि 20 डिग्री पर एयर को फ्लो करती है, यानी जब आपको लगता है आप इसको किसी कोने में रख दोगे तो पूरे घर में कैसे फैलाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जैसा स्लाइड में देख पा रहे हो, ये पूरा एक सर्कल के रूप में एयर को मूव करती है। जब ये सर्कल के रूप में एयर मूव होती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन भी ना सिर्फ बीच हवा में, ये पूरी सारी दीवार छत से लगाकर आपकी सरफेस एरिया पूरा कवर करती है, वहां के सारे बैक्टीरिया और वायरस को मार देती है। जैसे आज आप लोगों ने बहुत बार नोट किया होगा कि हम बहुत बार मार्केट में कोई चीज खरीदी करने जा रहे हैं, घर से बाहर ही जा रहे हैं, पर हर बार आकर नहाते नहीं है, हर बार आकर हम कपड़ों को धोने के लिए नहीं पटक देते। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में अगर आपके साथ कोई बैक्टीरिया वायरस आया, या जैसे अभी जो नया रिसर्च चल रहा है कि भैया एयर टू एयर स्प्रेड कर रहा है, आधे से 1 घंटे हवा के अंदर उड़ते रहता है और कहीं भी किसी के भी घर में पहुंच सकता है। तो यदि ये आया है आपके घर में बाय मिस्टेक, चाहे वो हवा के माध्यम से आया हो, किसी व्यक्ति के साथ आया हो, या आप ही के साथ आया हो आपके कपड़ों पर चिपक कर, आप अपने कमरे में घुसोगे, आधे मिनट के अंदर ये उस वायरस को मार देगी, है ना। साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें कहां से क्या क्या चीजें शुरू होती है आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे नोज में आता है तो यहाँ पर ये साइनोसाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन डेवलप करता है, सोरनेस हो जाती है हमारे नोज में, ठीक है। जब ये वायरस या कोई भी धूल के पार्टिकल्स हमारे गले में आते हैं तो ये हमें वहां कफ और कोल्ड पैदा करते हैं, साथ ही साथ कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा पैदा करते हैं। जब ये हमारे गले में आ जाते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं तो अस्थमा जैसी बीमारियां, और जब ये ब्रोंकियोल्स में आ जाते हैं तो ब्रोंकाइटिस, और जब ये हमारे लंग्स के पार्ट्स को डैमेज करने लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं निमोनिया होना स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स समझिए, मैं आपको 2 पाथ बता रहा हूँ, एक नॉर्मल वे है जिसमें एयर बहुत अच्छे से फ्लो करती है, नेचुरल एयर होती है, तो हमारा पाथ इस तरह का रहता है। पर जब इसी के अंदर बार बार पोलेंस या मोल्ड्स या बैक्टीरिया या टोबैको स्मोक या बहुत सारी तरह की गैसेस या और भी डस्ट फंगस वगैरह जाती है, तो ये रास्ता उनसे रगड़ कर करके या उनसे लड़ के रास्ता सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। मैं अगर बताऊं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार हम तो आधे टाइम घर में रहते हैं, आधे टाइम घर से बाहर रहते हैं, ऐसे में हम एयर प्यूरिफायर हमारे लिए कैसे काम करेगा। तो मैं बता दूं उन्हें कि एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि 100% आप पॉल्यूटेड एयर लो,
और एक तरफ ऑप्शन है कि चलिए आप मार्केट में जब जाते हो वहां से पोल्यूटेड एयर तो ले रहे हो, लेकिन जब भी घर में आते हो आपको क्लीन एंड फ्रेश एयर मिलती है। यानी आप अपने शरीर में 50% ही कचरा डाल रहे हो, 50% ही गंदगी डाल रहे हो। और जब इतनी कम गंदगी डाल रहे हो तो आप सोच के देखो कि आपकी बॉडी वैसे ही हेल्दी रहेगी और आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख पाओगे। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज है, कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो जिन भी लोगों को एलर्जी है, अस्थमा के सिम्टम्स है, या जो लोग बहुत तकलीफ में है, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ 7 से 10 दिनों में उनकी मेडिसिन से लगाकर उनका अस्थमा का रेट 50% हो जाएगा। यानी 10 दिन में ही आप रिजल्ट ले सकते हो। साथ ही अगर बात करूं जिन लोगों को सुबह-सुबह उठते ही बहुत छींक आती है, गले में दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती है, बहुत खराश होती है, दर्द करता है, ऐसे लोगों को 3 से 4 दिन में ही ये सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिन्हें बार-बार सर्दी हो रही है, बार-बार खाँसी हो रही है, बार-बार बीमार हो रहे हैं, तो आप उन बच्चों में विदिन मैं बोलूँगा विदिन 3 टू 4 डेज़ आप 50% से ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। साथ ही साथ आप पाओगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मात्र 50% ही वो बीमार हुए या उनको कोई तकलीफ हुई। साथ ही अगर मैं बात करूं तो जिन लोग सोचते हैं कि मैं तो नॉर्मल हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम करिए, आज आप जिस तरह से नींद लेते हो और वहीं अगर आपने एयर प्यूरिफायर लगाया है तो आपको बहुत सुकून भरी नींद आएगी। बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती है तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी पाते हो। एक रिसर्च बताना चाहता हूँ आपको, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा या आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। एक थेरेपी होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन थेरेपी, और ऑक्सीजन थेरेपी को करके लाइफ को बढ़ाया जा सकता है कम से कम 10 साल या इससे भी ज्यादा। ये बीच में मैंने एक रिसर्च पेपर देखे थे जिसमें कहा गया था कि यदि आप प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन लेते हो या आप एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में हो या आप अपने लिए एक स्पेशल ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हो, आप अपने सोने के दौरान जब आप एक ऑक्सीजन वाले सेल में सोते हो तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि आपकी स्किन का ग्लो आपकी एज से 10 साल कम रहेगा। यानी कैसे? अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपकी स्किन 30 साल जैसी दिखेगी, अगर आज आपकी एज 30 साल है तो आपकी स्किन 20 साल जैसी दिखेगी। ये प्रैक्टिकली है, आप करके देख सकते हो। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी, हम ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। किन किन लोगों के लिए काम करेगा तो मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ इन्हें लगा सकते हो। तो ये लगा सकते हो उन लोगों के लिए जो अस्थमा से सफर कर रहे हैं, या जिनके घर में पालतू पशु हैं, पक्षी हैं, या वो लोग जिन्हें बार-बार ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, या जहां आसपास फैक्ट्रीज हों या उनके घर में या कहीं आसपास बहुत स्मोकिंग होती है, वो लोग यूज कर सकते हैं। आईटी सर्वर रूम्स में यूज किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वहां बहुत ज्यादा डेवलप होता है। साथ ही जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, या आजकल तो हर हॉस्पिटल में। साथ ही अगर बात करूं तो यदि आप हेल्दी हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊं आपको कि ये जो एयर प्यूरिफायर है, सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसकी लगती है, इसका पावर कंजप्शन बहुत कम है, इसका मेंटेनेंस ना के बराबर है, इंस्टॉलेशन इसका बहुत इजीली हो जाता है, और इसका जो वेट है वो मात्र 4 किलो के आसपास है। आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप हॉल में है, पूरा परिवार हॉल में बैठा है, दिन भर आप घर में रहते हो, लॉकडाउन है, घर में चालू कर लीजिए। हॉल में आप सब लोग सेफ रहोगे। आपको लगता है सोने जा रहे हैं, इसको उठाकर आपको बेडरूम में रखना है, आप उठाकर बेडरूम में ले जाइए। कहीं भी इसको इजीली मूव कर सकते हैं। कितनी देर चला सकते हैं इसको? 12, 15, 17, 20 घंटे जितना चाहें आप उतना चला सकते हैं। क्या ये वॉइस करता है? नॉइस इसकी होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये जीरो नॉइस में काम करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत बार लोगों को लगता है कि सर इसकी कॉस्ट तो ज्यादा, इतनी ज्यादा है, 18,500 ज्यादा है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इससे कई गुना ज्यादा आप एक बच्चे पर, जो कि 10 साल की उम्र तक होता है, वो इतना बीमार पड़ता है, उसकी दवाइयों और सारी रखरखाव पर जितना खर्चा कर देते हो, उससे ज्यादा अगर आप इस पर खर्चा करते तो आप ये नोटिस करते कि बच्चा भी हेल्दी रहता, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती, मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा होता, और आप जो उम्मीद अपने बच्चे से करते हो वो काम आपके लिए वो कर भी पाता। बहुत बार लोगों को लगता है कि साहब हमारे घर में तो एसी लगा है, हम एयर प्यूरिफायर क्यों लगाएं? तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, और थोड़ा सा प्रिकॉशनरी आपको भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों के घर में भी एसी लगा है
मार्क माय वर्ड, जिन लोगों के घर में एसी लगा है और वो बोलते हैं हमारी एसी में एयर प्यूरिफायर है, उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वहां हो सकता है कि कोई फिल्टर डला हो, है ना, पर क्या वो फिल्टर 2.5 nm के बैक्टीरिया वायरस को रोक पाता है या माइक्रोन तक के बैक्टीरिया वायरस को रोक पाता है? और अगर वो रोक भी पाता है तो क्या उसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है? तो जवाब मिलेगा नहीं। ये एकमात्र पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ शार्प के पास है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बता देना चाहता हूं, ऐसे लोग जिनके घर में एसी लगे हों वहां कृपया ना जाएं, बचे उनसे। शायद इसीलिए आज जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एसी यूज करने का मना कर रहे हैं। कारण सीधा सा है, अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है और वो व्यक्ति अगर एसी में एक रात सो ले तो करीबन करीबन वो 4.5 लाख वायरस उस कमरे में छोड़ सकता है। कोई नॉर्मल पर्सन अगर वहां से उस कमरे के पास से भी गुजरे तो भी उसे कोविड हो सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति जिसको कोविड पॉजिटिव है, अगर वो किसी लिफ्ट में सफर कर रहा है, आधे मिनट में वो करीबन करीबन 3 से 4,000 वायरस उस लिफ्ट में छोड़ सकता है विद इन अ हाफ मिनट। बिकॉज ऑफ जब आप सांस छोड़ते हो उसके माध्यम से भी वायरस बॉडी से बाहर जाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसका कवरेज एरिया लगभग 250 स्क्वायर फीट है। अगर इसको आप फीट में समझना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि 10 बाय 25 का कमरा कितना बड़ा हो जाता है, सोच के देखिए। 10 बाय 25, 10 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा। मुझे नहीं लगता किसी के घर का हॉल भी इतना बड़ा रहता होगा। उतने बड़े एरिया को ये कवर करता है ना। तो बेडरूम तो आपके लिए बहुत छोटा हो गया। मात्र और मात्र 3 मिनट के अंदर ही पूरे इतने बड़ी एरिया की एयर को क्लीन कर देता है, तो और आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। साथ ही अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी, आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। यदि आप इसको यूज कर सकते हो तो अपनी फैमिली को बचा। यदि किसी को सजेस्ट करते हो तो उसकी फैमिली को बचा सकते हो, उसकी फैमिली में आप बीमारियों से उनको मुक्ति दिला सकते हो। इसके साथ ही मैं इस प्रेजेंटेशन को यही क्लोज करूं। मेरी रिक्वेस्ट है सर से कि प्लीज सर अब आप इसको टेक ओवर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। और मैं सभी से यही चाहूँगा कि जितने भी बंदे यहाँ पे प्रेजेंट है वो अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनको सजेस्ट करें एयर प्यूरिफायर के बारे में, ताकि वो अपने परिवार को सेफ रख सकें। दोस्तों, आईसीयू के अंदर 2 से 3 लाख रुपए देने से अच्छा है कि अपन घर के अंदर एयर प्यूरिफायर ले लें एक, तो वो लाइफ टाइम चलेगा। क्योंकि आईसीयू के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर ही 4 से 5 लाख रुपए आपसे डॉक्टर ले लेगा और आप वहाँ पे हंसते हुए दे के आ जाएंगे। लेकिन यदि आप आईसीयू में नहीं जाना चाहते हो तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी मिलने वाले हैं जिनको आप चाहते हो दिल से, उनको एक बार इसके बारे में जरूर बताएं। वो आपकी बात नहीं टालेंगे और वो पक्का आपकी बात को मानेंगे। थैंक यू सर।